Hi everyone. Today our topic is septic tank design. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन। तो सेप्टिक टैंक होता क्या है? मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक में जो हम लोग का वेस्ट वाटर रहता है फ्रॉम बाथरूम, टॉयलेट एंड कोमोड, लैट्रिन, तो वो जाके डिस्चार्ज होता है हमारा सेप्टिक टैंक में। ठीक है। और सेप्टिक टैंक में ये देख सकते हैं आप, ये सेक्शन है सेप्टिक टैंक का। यहाँ इनलेट पाइप के थ्रू आता है और यहाँ इस कंपार्टमेंट नंबर 1 में डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज हो जाने के बाद यहाँ पर इसका एनएरोबिक डाइजेशन होता है और उस डाइजेशन डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यही है। वेस्ट कमिंग फ्रॉम टॉयलेट बाथरूम इंटर इन द सेप्टिक टैंक, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। इसका जो क्लीनिंग पीरियड रहता है वो 1 से 2 साल रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूजर एंड साइज ऑफ टैंक। अगर साइज ऑफ टैंक बड़ा है तो क्लीनिंग पीरियड ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है तो क्लीनिंग पीरियड थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में कि इसका जो डायमेंशन है वो कितना कितना रहना चाहिए। तो फ्लो फ्लो सीवेज इज अबाउट 40 to 70 LPCD। LPCD मीन्स लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो एक दिन में एक आदमी कितना डिस्चार्ज करता है वाट वेस्ट वाटर इज अबाउट 40 to 70 LPCD। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज इज, एक साल में एक आदमी कितना स्लज जमा कर देता है, वो करता है 30 लीटर। ठीक है। डिटेंशन पीरियड इज अबाउट 12 to 36 आवर। इसका मतलब समझिए, डिटेंशन पीरियड इज 12 to 36 आवर्स। मतलब ये पानी पानी इनलेट, वेस्ट वाटर जो हम लोग इनलेट से आया और यहाँ आउटलेट से निकला, तो इस दौरान पानी कितना देर सेप्टिक टैंक में रहा, वो रहा लगभग 12 से 36 घंटा। ठीक है। इसी को बोलते हैं डिटेंशन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेंथ टू विड्थ रेशियो इज 2:3। ये कोड के हिसाब से 2:4 भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग का 2:3 में काम हो जाता है। यहाँ पर आप सेक्शन में देख सकते हैं, सॉरी सेक्शन नहीं, प्लान में देख सकते हैं। इसका जो लेंथ है हमारा वो 12 फीट 4 इंच है, इनर टू इनर। और जो इसका विड्थ है इनर टू इनर वो 5 फीट 4 इंच है। ठीक है। अब हम आते हैं, विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 0.75 मीटर। विड्थ, इसका बात हो रहा है। विड्थ विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 0.75 मीटर। क्लीनिंग पीरियड इज अबाउट 1 to 2 years। हम लोग इसके बारे में शुरुआत में ही बात कर लिए हैं कि क्लीनिंग पीरियड 1 से 2 साल होता है। फ्रीबोर्ड इज अबाउट 1 फीट विच इज इक्विवेलेंट टू 300 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीबोर्ड। जो पाइप है, जो हमारा इनलेट पाइप है और ये स्लैब है, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है इसे हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। क्यों? और फ्री बोर्ड को 1 फीट छोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो स्लज एकुमुलेट होता है उसका एनारोबिक डाइजेशन होता है। उस डाइजेशन के कारण हमारा गैस बनता है। वो गैस इस साइड, इस एरिया में आके एक्यूमुलेट होता है और एक्यूमुलेट होने के बाद वेंट पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्री बोर्ड छोड़ें लगभग 1 फीट। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि कंक्रीट बेड के लिए हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M15 रहना चाहिए। M15 मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट शुड बी इक्वल्स टू 1:2:4। मतलब अ, 1 तगाड़ी सीमेंट, 2 तगाड़ी बालू, 4 तगाड़ी गिट्टी। अब आते हैं कि साइज कितना रहना चाहिए सेप्टिक टैंक का, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूजर। ठीक है। ये ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा बना देंगे तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मटेरियल, टाइम, मैन एंड मनी। ठीक है। अगर छोटा बना देंगे तो क्लीनिंग का प्रॉब्लम आएगा, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा।
तो एक्यूरेट साइज रखना जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूजर। तो अगर नंबर ऑफ यूजर 5 है तो उसके लिए लेंथ होगा 1.5 मीटर्स, इसका ब्रेथ होगा 0.75 मीटर्स। क्लीनिंग पीरियड अगर क्लीनिंग पीरियड हम 1 ईयर रखते हैं तो इसका डेप्थ हो जाएगा 1 मीटर, एंड अगर क्लीनिंग पीरियड 2 ईयर रखते हैं तो इसका डेप्थ हो जाएगा 1.05 meters. Similarly, if the number of user is 10, 15 and 20, अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ते जा रहा है 10, 15, 20, तो हमारा लेंथ, विड्थ और डेप्थ भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब हम आगे आते हैं सेक्शन पे। तो यहाँ पर जो हम डिजाइन किए हैं वो 3 कंपार्टमेंट का सेक्शन है। कंपार्टमेंट 1, 2, 3। ठीक है। और अब इस डायग्राम में आते हैं। इस डायग्राम में समझाए हम कि जो मेरा वेस्ट वाटर है उसका फ्लो पाथ क्या है। सबसे पहले कि इस साइड मेरा इस साइड से पानी वेस्ट वाटर एंटर करेगा और कंपार्टमेंट 1 में आएगा, फिर 2 में आएगा और फिर 3 में आएगा। तो कंपार्टमेंट 1 में जो वाटर रहता है, वेस्ट वाटर रहता है, वो सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। उससे इट विल बी मोर फिल्टर्ड इन कंपार्टमेंट नंबर 2, और जो सबसे साफ पानी होता है वो कंपार्टमेंट नंबर 3 में रहता है। तो आप एक बार और डिटेल से समझ लीजिए। यहाँ जो मेरा वेस्ट वाटर आया, यहाँ पर मेरा स्लज जमा हो जाता है, इस एरिया में मेरा स्लज जमा हो जाएगा, इस एरिया में मेरा वेस्ट वाटर जमा हो जाएगा, और ऊपर जमा हो जाएगा मेरा स्कम, जो ऑयल और ग्रीस रहता है। ठीक है। एक चीज और, जो हमारा सेप्टिक टैंक में पानी आना चाहिए, वो उसमें डिटर्जेंट और सोप डिटर्जेंट और सोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो बैक्टीरिया रहता है वो मर जाता है, और जो मेरा डाइजेशन का, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो अच्छा से हो नहीं पाएगा। ठीक है। यहाँ से पानी आया, इस पे यहाँ पर स्लज जमा हुआ, फिर यहाँ से पानी कंपार्टमेंट नंबर 2 में आया। फिर यहाँ पर जो भी स्लज था, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल था वो सेटल डाउन किया, और फिर कंपार्टमेंट नंबर 3 में गया, और कंपार्टमेंट नंबर 3 से लेके 3 से आउट होके ये आइदर ये आपके ड्रेनेज सिस्टम में मिलेगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो, नहीं तो फिर ये सोक पिट में जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 3D व्यू ऑफ सेप्टिक टैंक। यहाँ इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, ये है हमारा वेंट पाइप, और ये है हमारा मैन होल, और ये है 5 इंच थिक आरसीसी स्लैब। और इस साइड भी आपको आगे जाके डिटेल में बताते हैं कि ये सब है क्या। और ये है हमारा प्लान। प्लान में भी आप देख सकते हैं कि मैनहोल 1, 2, 3, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जितना रहेगा उतना ही हम लोग मैनहोल भी रखेंगे, ताकि क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्लीनिंग का प्रोसेस ये होता है कि म्युनिसिपैलिटी का एक गाड़ी आता है, वो, और यहाँ पर पाइप इंसर्ट करता है, सक्शन करता है, और वो जो टैंक सक्शन करके वो अपना टैंक में स्टोर कर लेता है, और सिटी का आउटस्कर्ट में जाके उसे डिस्पोज ऑफ कर देता है। ये है हमारा वेंट पाइप। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन पे। देखिए, सबसे पहला आता है मेरा 5 इंच थिक आरसीसी स्लैब। ये हो गया मेरा फ्री बोर्ड, ये हो गया मेरा इनलेट पाइप, और ये हो गया मेरा 10 इंच आउटर वॉल, और ये हो गया बैफल वॉल विच विल बी इक्वल्स टू 5 इंच। दोनों साइड प्लास्टर करना जरूरी है और पन्ना चढ़ाना भी जरूरी है, ताकि सीलन का दिक्कत नहीं आ पाए। ठीक है। अगर अगर हो सकता है तो डॉक्टर फिक्सिट का भी यूज कर सकते हैं आप, ताकि वाटर रिटेंशन अच्छा से हो सके। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा डेप्थ, ये है आउटलेट पाइप, और
और आउटर वॉल जो होता है वो आप ब्रिक का भी रख सकते हैं और आरसीसी का भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर आपका ज्यादा ऊपर है तो आप आरसीसी का रखिए ताकि सीलन का दिक्कत नहीं आए। अगर ग्राउंड वाटर नीचे है और पानी एक्सकावेशन के दौरान नहीं, उतना पानी नहीं आ रहा है, तब आप ब्रिक का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा 3 इंच, आप देख सकते हैं 3 इंच सैंड बेड, इट विल बी 3 इंच। उसके बाद आता है हमारा 3 इंच फ्लैट ब्रिक सोलिंग, और उसके बाद फिर आता है हमारा 4 इंच कंक्रीट बेड। और जो कंक्रीट बेड होता है वो स्लोपिंग नेचर का रहता है ताकि हमारा स्लज इस एरिया में आके एक्यूमुलेट हो सके। तो इसका जो स्लोप का वैल्यू रहता है वो 1:10 का रहता है। और इसमें कुछ नहीं। हाँ, और ये जो पीला वाला पोर्शन दर्शाया गया है, ये आसपास का मिट्टी मिट्टी को शो किया गया है। ये हमारा वेंट पाइप है जिसके ऊपर कवरिंग लगा हुआ रहता है। और ये है हमारा मैनहोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा 3D सेक्शन एक्सप्लोडेड व्यू है ये। ठीक है, ये जो इसमें डिटेल दिया गया था सेम इसमें है, लेकिन इसमें अलग-अलग करके बताया गया है। जैसे कि ये हो गया हमारा मैनहोल कवरिंग, ये हो गया हमारा मैनहोल, ये हो गया आरसी 5 इंच थिक आरसीसी स्लैब, ये हो गया हमारा वेंट पाइप, और ये हो गया हमारा बैफल वॉल, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, आउटर वॉल। और ये स्लोप दर्शाया गया है, ये 4 इंच कंक्रीट स्लैब, ये है 3 इंच फ्लैट ब्रिक सोलिंग, और उसके नीचे है 4 इंच सैंड का फिलिंग। ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और परचेज करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हैं।